स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मेटाफर इस वीडियो में करवाएंगे। देखिए मेटाफर को क्या कहते हैं। मेटाफर को कहते हैं रूपक अलंकार। मेटाफर को क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। डिफिनेशन है इसकी, देखिए। इन विच फिगर ऑफ स्पीच डिफिनेशन है इसकी। इन विच फिगर ऑफ स्पीच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, व्हाट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। तो डिफिनेशन में क्या है, देखिए। इन विच फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो थिंग्स की कंपेयर की जाती है। व्हाट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, लेकिन जो कंपैरिजन वाले वर्ड होते हैं, जिनसे कंपैरिजन होता है, उन वर्ड्स का यूज नहीं होता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बताया था, उसमें वर्ड बताए थे, एक एज बताया था, एक लाइक और सो। ये कंपैरिजन वाले वर्ड होते हैं, तो इनका यूज मेटाफर में नहीं होता है। जिस प्रकार सिमिली में कंपैरिजन होता था टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वैसे ही मेटाफर में भी दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है। लेकिन एज लाइक सो का यूज मेटाफर में नहीं होता है और सिमिली में एज लाइक सो का यूज होता है। ये है डिफरेंस मेटाफर और सिमिली का। एग्जाम्पल देखिए। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। यहाँ पे एक दूसरे के समान नहीं है। लाइफ को स्वप्न बता दिया गया है, स्वप्न की तरह नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, महाराणा प्रताप was a lion in the fight। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, महाराणा प्रताप was a lion in the fight। महाराणा प्रताप फाइट में क्या थे? एक शेर थे, शेर के समान नहीं थे। इसी सेंटेंस को यदि लिख दें, महाराणा
प्रताप fought like a lion, महाराणा प्रताप किसकी तरह लड़े, एक शेर की तरह लड़े। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की तुलना किससे की गई, लाइन से। तो यहाँ पे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा, क्योंकि एक तो इसकी पहचान है लाइक दिया गया है, दूसरी पहचान दो के बीच में कंपैरिजन बताया गया, और समान किसकी तरह बताया गया, लाइन की तरह। तो इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा, महाराणा प्रताप वाज अ लाइन इन द फाइट, और इसमें कौन सा होगा फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर होगा। इस टाइप से मेटाफर होगा, और इसमें कौन सा होगा, सिमिली होगा। तो इन सेंटेंसेज में देखिए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। कैमल को जहाज बताया गया, कहाँ का, रेगिस्तान का। और इस सेंटेंस में देखिए, एज अ शिप इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द ओशन, सो द कैमल इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द डिजर्ट। तो यहाँ पे क्या है, देखिए पहला तो यहाँ पे एज का यूज हुआ है, ये कंपैरिजन वर्ड है। एक तो ये पहचान है, दूसरी पहचान है अ शिप इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग, जहाज यूज्ड प्रयोग किया जाता है फॉर क्रॉसिंग द ओशन, किसके लिए, समुद्र को या सागर को पार करने के लिए। सो द कैमल इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द डिजर्ट। और ऊंट का यूज कब किया जाता है, यूज रेगिस्तान को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पे एक तो एज और सो आया है, तो यहाँ पे ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर, क्योंकि इसमें कैमल को जहाज बता दिया गया है रेगिस्तान का। कैमल जहाज की तरह नहीं है, कैमल को क्या बता दिया गया, एक जहाज ही बता दिया गया। द कैमल इज द शिप, कैमल ऊंट, इज द शिप जहाज है, ऑफ द डिजर्ट रेगिस्तान का जहाज है। तो इस टाइप से डिफरेंस सिमिली और मेटाफर में होता है। तो ध्यान रखना, जब भी एज लाइक सो कंपैरिजन वर्ड का यूज हो तो वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। यदि कंपैरिजन वर्ड नहीं है और दो के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पे मेटाफर होगा। क्या होगा, मेटाफर।